हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आयुर्वेदा वीडियो सीरीज की इस वीडियो में। आपने अभी तक देखा जैसे कि वाता पित्त कफा त्रिदोषास देखे, धातुस देखे, मलास देखे। यदि आपने नहीं देखे हैं तब आप आयुर्वेदा वीडियो सीरीज की प्लेलिस्ट देख सकते हैं हमारे पेज पर जाके, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और आज का ये वीडियो इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नेचर के बारे में, यानी कि हमारी प्रकृति के बारे में। जैसा कि मैं अभी तक अपने पूरे वीडियो में बताते हुए आया हूँ कि हर किसी की नेचर अलग अलग होती है। किसी पर वो चीज काम करती है, किसी पर वो चीज काम नहीं करती है, तो उसे क्या चीज लेनी चाहिए जो उसके ऊपर परफेक्ट शूट हो। तो इस वीडियो में आपने यदि अच्छे से देख लिया और आपने ध्यान दे दिया तब आपको नेचर आपकी क्लियर हो जाएगी आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग कि आपकी नेचर क्या है। वाता नेचर है, पित्त नेचर है या कफा नेचर है, तब आपको ये सारी चीजें पता होने वाली हैं। और यदि आपको पता चल गया कि आपकी बॉडी टाइप किस प्रकार की है, आपको क्या शूट करने वाला है, क्या शूट नहीं करने वाला है, इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। हो सकता है बहुत लंबा वीडियो हो जाए, मैं नहीं बोलूंगा आपको सारे वीडियो देखने चाहिए, लेकिन यदि आपको ये वीडियो ठीक से डाइजेस्ट हो गया, ठीक से आपको अंडरस्टेबल हो गया, तब आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने में बहुत आसानी होगी और आप इजीली फिट रह पाएंगे, हेल्दी रह पाएंगे। तो जैसा कि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमारी तीन टाइप के दोषास होते हैं, वाता दोषा, पित्त दोषा एंड कफा दोषा। तो प्रकृति भी हमें तीन टाइप की देखने को मिलेगी कि तीन टाइप में से आपकी कौन सी टाइप्स की है। यदि बेसिकली बात करें तो जैसे हर इंसान की प्रकृति अलग अलग टाइप की हो सकती है, किसी भी इंसान की एक जैसी प्रकृति नहीं हो सकती, कॉमन हो सकती है बट सेम नहीं हो सकती। वैसे ही जैसे यदि हम कहें कि 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख लोगों की प्रकृति 1 लाख प्रकार की होगी, तो इस तरीके से हर एक इंसान की अलग अलग होती है। लेकिन बेसिकली आयुर्वेदा ने 7 टाइप की प्रकृति को डिफाइन किया हुआ है। वो 7 टाइप कौन से हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये प्रकृति हमें मिली कहाँ से है, यदि इसके बारे में जानने की कोशिश करें तो जैसा कि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हर चीज में वाता, पित्त एंड कफा होता है, तीनों दोषास होते हैं, तब हमें वहां से प्रकृति मिलती है। उसी तरीके से हमारे स्पर्म एंड ओवम में भी ये तीनों प्रकार के दोषा मिले हुए होते हैं, तो वहीं से हमें बाय बर्थ ये प्रकृति मिलती है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, यदि ऐसा है कि यदि आपको कोई गुस्सा वाली प्रकृति मिली है, यानी कहना चाहिए यदि आपकी प्रकृति ऐसी है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तब आप यदि उसे कंट्रोल करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। तो आप अच्छे के लिए यदि उसे चेंज कर रहे हैं तब वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपकी प्रकृति वैसे ही अच्छी है जैसी आपको बाय बर्थ मिली हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हमें दोषाज इम्बैलेंस होते हैं तब हमको डिसीज देखने को मिलती हैं। तो वही दोषाज इम्बैलेंस हुए हैं तो उसके लिए हम कौन सी चीज खाना चाहिए, किस टाइम पे खाना चाहिए, कैसी आपकी प्रकृति है, इस वीडियो में हमें ये चीज देखने को मिलेगी। तो जैसा मैंने बताया कि 7 टाइप की प्रकृति होती है, तो 7 टाइप की बेसिकली आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग मोटे मोटे तौर पर 7 टाइप की प्रकृति ली गई है। तो 7 टाइप में से सबसे पहली है वाता प्रकृति, दूसरी है पित्त प्रकृति, तीसरी है कफा प्रकृति। यदि इसके बाद हम बात करें तो चौथी है हमारी तीनों की मिक्स प्रकृति, यानी कि वाता, पित्त एंड कफा प्रकृति। देखेंगे कि कौन सी अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है, कौन सी कम अच्छी होती है। तो और यदि 5वीं टाइप की यदि बात की जाए तो आपकी होती है वाता पित्ता, वाता कफा एंड पित्त कफा प्रकृति। तो ये मिक्स वाली प्रकृति होती है। 2 दोषा जिसमें डोमिनेंट होते हैं, उसमें से भी एक दोषा थोड़ा एग्रीवेट होता है, एक दोषा थोड़ा डोमिनेंट होता है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा कि आपकी प्रकृति कौन सी है। और ये वीडियो इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मेरे आने वाले जो वीडियोस हैं वो वाता, पित्त एंड कफा के लिए बहुत जरूरी हैं। यानी कि यदि मैं शॉर्ट में कहूं कि यदि मैं उसमें बात करूंगा वाता प्रकृति की, तो आपको पता होना चाहिए कि वाता प्रकृति की मैं किस कारण से बात कर रहा हूँ, किसके लिए बात कर रहा हूँ। इसलिए ये वीडियो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आने वाले जो भी वीडियो है आप डायरेक्ट वो वीडियो देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको इजीली अंडरस्टेबल हो गया, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं होता है तब आप उठ के इस वीडियो सीरीज पे आ सकते हैं और जिस चीज की मैंने वहां पर बात की है आप उसको यहाँ से क्लियरफाई कर सकते हैं। क्योंकि इजीली आयुर्वेद यदि कोई नया है, किसी को नहीं पता है, तो वो इजीली आयुर्वेद को नहीं जान सकता, उसके फैक्ट नहीं जान सकता, उसको इंप्लीमेंट कर सकता है, उससे प्रॉफिट ले सकता है, बट उसके फैक्ट नहीं जान सकता। तो मैं फैक्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये वीडियो आज देख रहे हैं या 5 साल 10 साल बाद देख रहे हैं, ये वीडियो हमेशा स्टेबल रहने वाली है, आपके काम करने वाली है। तो जैसा मैंने बताया कि 7 टाइप की जो प्रकृति है, तो वाता प्रकृति को थोड़ा कम अच्छा माना गया है क्योंकि उसमें प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती हैं और ऐसी देखने को मिलती हैं जो आपको पैनिक कर देती हैं। पित्त प्रकृति को उससे थोड़ा अच्छा माना गया है और कफा प्रकृति को गुड माना गया है, यानी कि उससे थोड़ा और अच्छा। लेकिन कफा प्रकृति में भी यदि कफा इम्बैलेंस हो जाता है या कफा एग्रीवेट हो जाता है तब आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। वाता यदि एग्रीवेट हो जाता है तब आपको पेन की प्रॉब्लम, आपकी ड्राइनेस की प्रॉब्लम, आपकी इचिंग की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें देखने को आ सकती हैं। पित्ता यदि एग्रीवेट हो जाता है तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को आ सकती है। तब इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अच्छा है, कौन सा
कम अच्छा है। अच्छे सब हैं, बैलेंस में रहें तो सब अच्छे हैं। वही मैंने बैलेंस की बात की तो वाता पित्ता और कफा जो तीनों प्रकृति हैं, तीनों की जो मिक्स पेयर बनता है, ये यदि बैलेंस में है तब ये सबसे बेस्ट माना जाता है आयुर्वेद में। यदि आपकी ये प्रकृति है यानी कि तीनों चीजें बैलेंस में हैं तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिसीज नहीं देखने को मिलेगी। तो और आगे हम इसी के बारे में देखेंगे कि इसमें वाता पित्त क्या काम करता है, पित्त कफा क्या काम करता है, कफा पित्त क्या काम करता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीजें हम जान के करेंगे क्या, तो ये सारी चीजें आप जब जान जाएंगे तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप जो भी चीजें खाएंगे, मतलब मेरे कहने का आप दूध खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, छाछ खा रहे हैं, या फिर आप हल्दी खा रहे हैं, या फिर आप क्लोव्स खा रहे हैं, तो जो भी चीजें आप इसमें इंटेक करेंगे, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिए, लेकिन आप जो भी चीजें इंटेक करेंगे तब आपको वहां पर पता चलेगा कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या सही है, क्या गलत है, आप ये क्यों कर रहे हैं। जब आपका क्यों कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपको रिजल्ट बेसिकली मिलने वाला है और आपको उस चीज में मन लगने वाला है। आपको बेसिकली नहीं पता होगा कि आपको पानी कितना पीना चाहिए, आपको खाना किस टाइम पे खाना चाहिए। ये वीडियो सीरीज में आपको यही सब क्लियर कराया है कि आपको कब खाना है, कब नहीं खाना है, या कोई भी चीज आप खा रहे हैं, जैसे मान के चलते हैं हम एक मेडिसिन लेते हैं और वो थोड़ी कड़वी है, लेकिन हम उसको खा लेते हैं कि ठीक है भाई डॉक्टर ने वो दिया, प्रिस्क्रिप्शन दिया है तो हम उसको ले लेते हैं, हमारे लिए प्रॉफिट ही करेगी, लॉस नहीं करेगी। लेकिन यदि आपको पता चल जाए कि वो कड़वी क्यों है और वो कड़वाहट आपके अंदर क्या काम करने वाली है, तब आप उसको चाव से खाएंगे, शौक से खाएंगे। लोग करेले का जूस पीते हैं क्योंकि उन्हें उसके बारे में प्रॉफिट पता है। लोग पालक का जूस रोज पीते हैं क्योंकि उनके उसके बारे में प्रॉफिट पता है। लोग ग्रीन टी जैसी चीज, ग्रीन कॉफी जैसी चीज रोज पी लेते हैं, पीना भी चाहिए क्योंकि उसके बारे में हमें प्रॉफिट पता है। भले वो टेस्टलेस होता है लेकिन आपको उसका यदि प्रॉफिट पता है तब आप उसको इंटेक जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कौन कौन से ट्रेट्स होते हैं, यानी कौन कौन से पार्टीशन में प्रकृति को बांटा गया है, हमारी नेचर को बांटा गया है। यहाँ पर हम यदि बात करें 3 ट्रेट्स की, यानी कि हमारी रिएक्शन, फिजिकल एंड मेंटल। इसमें हम समझने के हिसाब से इसको लेके रखेंगे कि हमारे रिएक्शन क्या होते हैं। यदि एक टास्क दिया गया है, एक काम दिया गया है वाता प्रकृति को, ठीक है, कि आपको ये काम करना है, अचानक ही काम दिया गया है कि आपको ये काम अभी करना है, ठीक है, तो वाता प्रकृति वाले लोग ये बोलेंगे कि नहीं भैया ये काम हम नहीं कर सकते, आपने हमें पहले नहीं बताया, इसकी हमने प्लानिंग नहीं की, तो वो इस काम को नहीं करेंगे और तुरंत मना कर देंगे। लेकिन यही काम यदि पिता प्रकृति को दिया गया है तब वह उसके लिए बोलेंगे अच्छा ऐसा करना है, ठीक है, उसके बारे में प्लानिंग करेंगे, लेकिन उनके मन में एक भय रहेगा कि यार ये चीज मुझे पहले मिल जाती तो मैं इसे और अच्छे तरीके से कर सकता। तो प्लानिंग तो कर लेंगे, शायद वो इम्प्लीमेंट ना कर पाए, कर भी नहीं, लेकिन उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। और यदि यही चीज यदि कफा पीपल को दी गई है, अचानक ही कोई काम दिया गया है, तब वह उस टास्क को कंप्लीट करेंगे, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग भी करेंगे, उसके लिए बिल्कुल आपको 100% देने की कोशिश करेंगे और ये भी नहीं कहेंगे कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो तैयार रहते हैं, वो परफेक्ट रहते हैं हर चीज के लिए। कफा प्रकृति के लोग यदि मैं बात करूं तो ये एक सिर्फ शॉर्ट रिएक्शन था जिसके तरीके से आप देख सकते हैं कि उसमें ये चीजें हैं या नहीं है। लेकिन हम ये चीज कभी नहीं मानेंगे कि यदि हमारा एक चीज हमें पकड़ में आ गई है तो हमारी प्रकृति वही है, क्योंकि एक सी प्रकृति होना बहुत मुश्किल होता है कि एक इंसान की सिर्फ वाता ही वाता प्रकृति है, पित्ता पित्ता ही प्रकृति है। आपको मिक्स प्रकृति ही देखने को मिलती है। जनरली आपको वाता पित्ता देखने को मिल जाए, पित्ता कफा देखने को मिल जाए, वाता कफा देखने को मिल जाए, तो ऐसी प्रकृति आपको देखने को मिलेगी। तो आपको डिफाइन करना है, यानी कि जो मैं लिस्ट आज बताने वाला हूँ आपको उसमें मार्क करना है खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि आपकी प्रकृति कैसी है। उसके अकॉर्डिंग यदि आपकी प्रकृति पता चल गई तब आप कहीं से भी उसकी डाइट निकाल सकते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है आप खा सकते हैं, आपको पता होगा कि कौन से लोग हैं। और कहीं कहीं यदि बातें होती हैं, जैसे बाबा रामदेव जी कहीं बात करते हैं या कोई भी और अच्छे कहीं बात करते हैं, तब आपको पता हो जाएगा कि वाता प्रकृति के बारे में बात चल रही है, पिता प्रकृति के बारे में बात चल रही है। आप उसे डायरेक्ट लिंक करेंगे और डायरेक्ट अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे और 100% प्रॉफिट उठाएंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि 100% हम प्रॉफिट कैसे ले पाए, तो हम ऐसे ही लेंगे। आप यहाँ पर ये लिखा हुआ देख पा रहे हैं, होप सो कि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो ही गया होगा बिना कुछ बोले ही, यदि आपने इसको देखा होगा। तो इसमें बेसिकली हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ इसमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये सारे जो आपके ट्रेड्स हैं इसमें आपको एक किसी को लेकर नहीं चलना है और आपको आज को लेकर नहीं चलना है, क्योंकि आपको आपकी नेचर देखनी है। तो नेचर कैसे पता लगती है कि जो आपका बार बार होता है, जनरली होता है, यानी कहना चाहिए आपके हफ्ते में 5 दिन आपके इस नेचर पर रहते हैं, तब आपकी वो नेचर सही है। हो सकता है 2 दिन कुछ और भी होता हो, लेकिन मेजोरिटी जहां होगी वो आपका ट्रेड्स काम करेगी, नेचर काम करेगी, ठीक है।
यानी कि आपको बेसिकली एक महीने में 25 दिन आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, और एक दिन यदि लूज मोशन भी यदि हो जाता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन काउंट करना है, लूज मोशन काउंट नहीं करना है। इस तरीके से ये यदि हम देखें तो बॉडी वेट की यदि हम बात करें या बॉडी फ्रेम की हम बात करें तो वाता प्रकृति के लोग बहुत ही लीन थिन बोनी स्किनी दुबले पतले होते हैं, मतलब कि इनका बहुत ज्यादा वेट नहीं होता है और इनको वेट गेन करने में भी प्रॉब्लम होती है। वेट लॉस इजीली कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वेट गेन करने जब जाते हैं तब इन्हें बहुत दिक्कत होती है। वहीं यदि हम पित्ता प्रकृति की बात करें तो इनकी बॉडी फ्रेम या वेट इनका होता है मस्कुलर टाइप होते हैं, मीडियम होते हैं और इजी टू वेट गेन और लॉस। ये चाहे जब वेट गेन कर सकते हैं, ये चाहे जब वेट लॉस कर सकते हैं, इनके लिए बहुत सही है। यदि हम कफा प्रकृति की बात करें तो उनका तो ओवरवेट ही होते हैं मोस्टली लोग। यदि आप ओवरवेटेड हैं या ओबीज जिन्हें बहुत ज्यादा वेट लिए हुए हैं तब उनकी प्रकृति जनरल सी बात है मोस्टली कफा प्रकृति ही होगी। आप किसी भी मोटे इंसान को देख के बोल सकते हैं कि इसकी कफा प्रकृति है, क्योंकि उनके पास वेट ही इतना ज्यादा है। तो पूरी बॉडी फंक्शनिंग एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन 60 से 70% हम मान सकते हैं कि कफा प्रकृति होगी। हो सकता है 10-20% दूसरे दोषांश भी प्रीडोमिनेंट हो, लेकिन यहाँ पर आपको ओबीस देखने को लोग मिलेंगे, ओवरवेट देखने को लोग मिलेंगे। और कफा प्रकृति में ना बहुत टफनेस होती है आपको वेट लॉस करने में, क्योंकि वो पहले से ही हैवी वेटेड होते हैं तो उन्हें वेट लॉस करने में दिक्कत होती है। वेट गेन इजीली कर लेते हैं। यदि हम बात करें टेम्परेचर की तो टेम्परेचर वाता प्रकृति वालों का बहुत ही कूल होता है, पित्ता प्रकृति वालों का हॉट होता है, कफा प्रकृति वालों का कूल और जनरली नॉर्मल होता है। वहीं यदि मैं बात करूं डाइजेशन की तो डाइजेशन देखा जाए तो वाता प्रकृति का डाइजेशन बहुत ही पुअर होता है। उन्हें कभी भी कॉन्स्टिपेशन होता रहता है, कभी भी गैस ब्लोटिंग जैसी कंप्लेंट देखने को मिलती रहती है। यदि पित्ता प्रकृति के डाइजेशन की मैं बात करूं तो उनका डाइजेशन नॉर्मल होता है, लेकिन उन्हें एसिडिटी और लूज मोशन की प्रॉब्लम कभी कभी देखने को मिल सकती है। और यदि कफा प्रकृति की मैं बात करूं तो उन्हें डाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू नहीं होता है, वो बिल्कुल क्लियर होते हैं और उनका डाइजेशन भी बहुत स्ट्रांग होता है। यदि हेयर और स्किन की मैं बात करूं तो वाता प्रकृति में आपको ड्राई स्किन, ड्राई हेयर देखने को मिल सकते हैं, डल हेयर देखने को मिल सकते हैं, हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बेसिकली है कि यदि आपके ड्राई हेयर होंगे, रुके हुए होंगे, डल होंगे, लाइफ लेस होगी उनकी, तो आपको हेयर फॉल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और यदि मैं पित्ता प्रकृति की हेयर की बात करूं तो इनकी हेयर ऑयली होते हैं और स्किन भी इनकी थोड़ी बहुत ऑयली होती है। और यदि कफा प्रकृति की मैं बात करूं तो कफा प्रकृति की हेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हेल्दी हेयर होते हैं। हेल्दी हेयर से यदि सेंस है तो हेयर के बारे में यदि आपने पढ़ा होगा तो हेयर हमारे बाल जो हैं उनको देखना पड़ता है कि किस तरीके से हम उसे हेयर फॉल में काउंट करें या किस तरीके से हम उन्हें हेयर फॉल में काउंट ना करें। तब 2-4 बाल यदि टूटते हैं तब वो हेयर फॉल की कंडीशन में नहीं आता है। एक बार आप ऐसे करते हैं, उसके बाद यदि आपके 10-12 बाल आते हैं तब वो हेयर फॉल की कंडीशन में आता है। तब यहाँ पर कफा प्रकृति के हेल्दी हेयर होते हैं। और यदि मैं स्वेटिंग की बात करूं तो स्वेटिंग वाता प्रकृति को बहुत ही कम होती है, क्योंकि उनकी ड्राई स्किन होती है तो उन्हें स्वेट जल्दी इजीली आता नहीं है। वो एक्सरसाइज भी करेंगे तो भी उनको कम ही स्वेट होगा। और यदि हम पित्ता प्रकृति की बात करें तो इनको स्वेट होती तो है, ज्यादा भी होती है और इनकी स्मेल के साथ होती है, देखिए इनको एक स्मेल होती है इनके पसीने में। और यदि हम कफा प्रकृति की बात करें तो कफा प्रकृति में स्वेटिंग तो होती है बट विदाउट स्मेल होती है। वहीं यदि हम एपेटाइट की बात करें यानी कि भूख कैसी लगती है तो वाता प्रकृति के लोगों की भूख इरेगुलर होती है, यानी कभी बहुत ज्यादा लगना, कभी बहुत कम लगना, कभी लगना ही नहीं या कभी बहुत ही तीखी लगना, ठीक है। और यदि हम पित्ता प्रकृति की बात करें तो इनकी भूख जब भी नहीं लगती है, बहुत स्ट्रॉन्ग और शार्प होती है। कफा प्रकृति की यदि बात करूं तो इनकी भूख जो है वो कांस्टेंट होती है और पुअर होती है, कभी कभी लगती नहीं है। अब यदि मैं यहाँ पर नेल्स की बात करूं तो नेल्स जो वाता प्रकृति के होते हैं वो क्रैकिंग एंड थिन होते हैं, यानी कि टूटे टूटे से होते हैं और बहुत ही पतले होते हैं। यदि पित्ता प्रकृति की मैं बात करूं तो पिंक होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, मोड़ जाते हैं इजीली और उनका कलर पिंक होता है। यदि कफा प्रकृति की बात करूं तो उनके नेल्स बहुत चौड़े यानी वाइट कलर के और थिक होते हैं, यानी कि सफेद होंगे और मोटे होंगे। तो ये कुछ मेन चीजें थी जो मैंने आपको बताई, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 7 चीजें जो मैंने आपको बताई ये कॉमन है, इसलिए मैंने इसको आपको लिया। वैसे कई सारी चीजें देखी जाती हैं जब नेचर पता की जाती है किसी की, लेकिन ये सारी चीजें आपको इजीली अंडरस्टेबल भी होंगी और इजीली डाइजेस्ट भी होंगी, इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताई। अन्यथा मैं और भी चीजें ऐड कर सकता था, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता हो जाए कि यार हाँ ये ठीक है। इतने में ही यदि आपका पता होता है तो आप यदि 80% भी सही हो जाते हैं तो आपको ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं मेंटल ट्रेट्स की।
तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मेंटली ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके जरिए आप अपनी प्रकृति पता लगा सकते हैं, अपनी और अपने परिवार की दोनों की प्रकृति पता लगा सकते हैं, और आप हर एक इंसान को इस चीज से जज कर सकते हैं एज अ हेल्थ, है ना, कि आपको मतलब उसकी कैसी प्रकृति होगी, क्या होगी। तो ये मेंटल ट्रेट से ये दिखती नहीं है, बट इसे फील कर सकते हैं कि उनके थॉट्स क्या है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, क्या चल रहा है उनके माइंड में, ये सब चीजें हम इसमें देख सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा फिजिकल ट्रेट्स के बारे में, अब हम देखते हैं मेंटल ट्रेट्स के लिए। तो मेंटल ट्रेट्स वालों की मेमोरी जो होती है ये इजीली अंडरस्टैंड तो हो जाती है, इनको इजीली सब कुछ समझ आ जाता है, बट बहुत जल्दी ये लोग भूल जाते हैं। ये हाँ हाँ कर देंगे, बट कुछ ही टाइम बाद आप बहुत मतलब कुछ पूछेंगे इनसे तो ये भूल जाएंगे। पित्ता प्रकृति की यदि हम बात करें तो पित्ता प्रकृति की मेमोरी जो होती है बहुत ही क्विक होती है, वो भी इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं और काफी लंबे टाइम तक इसको स्टोर करके भी रख पाते हैं। वहीं यदि हम कफा प्रकृति की बात करें तो ये स्लो टू लर्न होते हैं, इनको धीरे धीरे चीजें अंडरस्टैंड होती हैं, डाइजेस्ट होती हैं, बट ये कभी भूलते नहीं है। तो ये सबसे अच्छी कफा प्रकृति के लिए इनकी एक्सीलेंट मेमोरी होती है। वहीं यदि हम हैबिट की बात करें तो हैबिट यदि देखा जाए तो वाता प्रकृति के लोग चाहते हैं, यदि या इनकी आदत भी होती है कि इनको बहुत ज्यादा ट्रैवल पसंद होता है। वैसे तो ट्रैवल हर किसी को पसंद होता है, लेकिन इनको कुछ ज्यादा ही पसंद होता है, ठीक है। वहीं यदि हम बात करें पित्ता प्रकृति के लिए तो इनको स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स पसंद होती है, यानी कि इनको कोई खेलकूद पसंद होती है या फिर राजनीति में इनको इंटरेस्ट होता है। यदि हैबिट्स की बात करें कफा प्रकृति के लिए तो इनको वाटर और फ्लोर में एंजॉय करने का बहुत मन होता है, यानी कि ये बहुत पीस होते हैं, नेचुरल लवर होते हैं, नेचुरोपैथी से प्यार करते हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। यदि हम ड्रीम्स की बात करें तो ड्रीम्स वाता प्रकृति में आपको फ्लाइंग एंड टेंस ड्रीम्स मिलते हैं, यानी कि आपको कुछ भी नॉनसेंस ड्रीम्स आ सकते हैं या फिर आपको टेंशन यानी बहुत चिंताजनक ड्रीम्स सपने आपको देखने मिल सकते हैं। ड्रीम्स की यदि बात करें हम पित्ता प्रकृति में तो पित्ता प्रकृति में आपको फाइटिंग एंड कलरफुल, यानी कि आपको लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकते हैं, या फिर आप कहीं घूम रहे हैं तो वहां बहुत ज्यादा कलर है, ऐसा भी हो सकता है, या रोज अलग अलग ड्रीम्स आपको आए, ऐसा भी पित्ता प्रकृति में देखने मिल सकता है। ड्रीम्स की यदि बात की जाए कफा प्रकृति के लिए तो कफा प्रकृति में फ्यू एंड रोमांटिक, यानी बहुत कम आते हैं, और यदि आते भी हैं तो रोमांटिक सपने आते हैं। और वहीं यदि हम बात करें इनके स्लीपिंग पैटर्न की तो वाता प्रकृति के स्लीपिंग पैटर्न यदि बात की जाए तो इनकी बहुत नींद जो होती है वो बहुत लेस होती है, डिस्टर्ब होती है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि यदि कोई सो रहा है और यदि उसकी वाता प्रकृति एग्रीवेट है तो उसको नींद बहुत कम आएगी, बहुत मुश्किल से आएगी, या फिर किसी ने उनको उठा दिया तो उनकी नींद लगेगी ही नहीं, वो देखते रह जाएंगे। ऐसा वाता प्रकृति वालों के साथ अक्सर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आप जानेंगे यदि किसी एक इंसान की तो आपको मोस्टली चीजें पता हो जाएंगी फिजिकली और मेंटली से। तो यहाँ पर हो गया मॉडरेट नींद होती है पित्ता प्रकृति वालों की, कि यदि आप सो रहे हैं और यदि आपको कोई उठाता है या लाइट्स ऑन करता है या कुछ भी होता है तब आपकी नींद नहीं खुलेगी, इजीली आप नींद लिए रहेंगे, ठीक है। और यदि स्लीपिंग पैटर्न की बात करें कफा प्रकृति की तो ये बहुत स्लीपी और लेजी होते हैं। कफा प्रकृति वालों को आप उठाते भी रहना तो भी वो नहीं उठते हैं। तो यही होती है कफा प्रकृति की खासियत कि उनको कोई उठाता भी रहेगा, आप लाइट चालू कर देना, कुछ भी कर लेना, उनका मन सोने में ही लगा रहेगा, ठीक है। तो अब यदि हम बात करें स्पीच यानी कि स्पीच की तो वाता प्रकृति बहुत ही क्विक होते हैं और बहुत ही टारगेटिव होते हैं, यानी कि ये बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं और बहुत ज्यादा बोलते हैं, बेमतलब का बोलना, बोलते रहना, ये वाता प्रकृति के लोगों में देखा जाता है। और यदि हम पित्ता प्रकृति में बात करें हमारे स्पीच की तो ये मॉडरेट होते हैं और आर्ग्यू करते हैं, यानी कि ये बोलते तो उतना ही है जितना इनको लगता है, लेकिन ये आर्ग्यू ज्यादा करते हैं, यानी कि इनको हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, कि मतलब कुछ भी यदि आपने काम किया तो ऐसा क्यों किया, ऐसा हमसे पूछ के करते, ऐसा वैसा, ये सारी चीजें इनको आर्ग्यू करने को मिलती हैं। और यदि स्पीच की हम बात करें कफा प्रकृति के लोगों के लिए तो ये स्लो एंड साइलेंट होते हैं, ये इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप कुछ भी करते रहें, आप अपने हिसाब से करें, ये अपने हिसाब से करते रहेंगे, तो इन्हें दूसरों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, स्लो होते हैं, ठीक है। ये बोलते भी बहुत कम है, ठीक। और यदि हम बात करें इमोशन की तो इमोशन ही फुल ऑफ वरी। वाता पीपल में आपको देखने को मिलेगा कि इनको टेंशन बहुत ज्यादा होगी, चिंता इतनी ज्यादा होगी नहीं, बट ये सोचते जाते रहेंगे इस चीज के बारे में। यदि हम देखें पित्ता प्रकृति के इमोशन तो ये वार्म एंड एंगर हो गए, यानी कि इनके गर्म जैसा कि है पित्ता की प्रकृति, हमने पढ़ा भी है। तो यदि एंगर की यदि हम बात करें तो इनको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा। और यदि हम कफा प्रकृति के इमोशन की बात करें तो कफा प्रकृति में बहुत काम होंगे, बहुत अटैच्ड होंगे, बहुत ही शांत अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे, आप जो बोलोगे हाँ कर लेंगे, लेकिन करेंगे तो ये अपने मन की, ठीक है। वहीं यदि हम बात करें जनरल बिहेवियर की, जनरल बिहेवियर में इनके वाता पीपल के मूड एलिवेशन बहुत जल्दी होते हैं, यानी कि इनके मूड स्विंग हो जाते हैं। यदि इनको कभी खुशी है तो कभी गुस्सा आ गया, कभी गुस्सा है तो चलो फिर से खुश हो गए, ठीक है, कभी रो रहे थे तो फिर हंसने लगे, कभी हंसते हंसते रोने लगे।
यदि पिता प्रकृति की मैं बात करूं तो यहाँ आपको परफेक्ट लोग मिलेंगे, यानी कि इनके हिसाब से ही काम होना चाहिए, ऐसा इनको लगेगा। भले वो गलत हो या सही हो, लेकिन इनके ही अकॉर्डिंग सारी चीजें होनी चाहिए। तो इनको बिल्कुल परफेक्ट चीजें चाहिए और ये परफेक्ट करते भी हैं। वहीं यदि मैं बात करूं कि कफा प्रकृति का जनरल बिहेवियर की बात करें तो ये वेरी कूल एंड काम होते हैं, यानी कि इन्हें आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इन्हें खुद से फर्क पड़ता है कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत शांत तरीके से अपना काम करते रहते हैं, किसी को नहीं बताते, किसी को नहीं बताने की जरूरत रखते हैं। और यदि कोई इनको एडवाइस देता है तो एडवाइस ले लेते हैं, बट ये करते अपने मन की हैं और ये बहुत कम बोलते हैं, ठीक है। और लोग इनको ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये सुनते सबकी हैं, और ऑब्वियसली दुनिया में हर जगह सुनने वाले लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ना कि बोलने वाले लोगों को, क्योंकि बोलते तो हर ही कोई रहता है, हर कोई अपना ज्ञान देके चला जाता है, लेकिन सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं। सुनने वाली जो प्रकृति होती है वो कफा प्रकृति की होती है कि यहाँ आप कुछ भी बोलते रहिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इजीली, यदि इनको कुछ आर्ग्यू भी करना है तो ये बहुत आराम से करेंगे। समझ गए होंगे आप। तो देखिए अब आपको पता चला, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास, और इसमें आपको आपकी नेचर जानने में आपके फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्प करने वाले हैं। अब यदि मैं बात करूं कि आपको इसका यूज कहाँ करना है, तो यूज आप इसका अभी से कर सकते हैं, आज से कर सकते हैं, अपनी नेचर जान के रख सकते हैं, या फिर आप यदि कोई आयुर्वेद से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम आयुर्वेद के तरीके से सॉल्व हो, तब आपकी इसकी बहुत जरूरी है। और इसको आप जानने के बाद, क्योंकि प्रकृति ही है, जैसा मैंने बताया था कि आपकी नेचर कैसी है, आपकी नेचर समझ आ गई। जैसे आप कोई YouTube वीडियो देख रहे हैं, मान के चलते हैं, तो YouTube वीडियो में आपने कोई हर्ब्स देखा कि ये चीज हमको खानी चाहिए, ठीक है। तो अब उस हर्ब्स को जब आप गूगल करेंगे ना, तब वो पता आ जाएगा कि आपको कि वाता पीपल को नहीं लेना चाहिए, कि कफा पीपल को नहीं लेना चाहिए। तो ये आपको इसमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है यदि आपकी कफा प्रकृति है और आपको पता चल जाता है कि ये चीज हमको नहीं लेना है। आप YouTube से कुछ देख रहे थे, यदि आपको नहीं पता होता तो आप वो कंज्यूम कर लेते, ले लेते, और आपको लॉस देखने भी मिल जाते, प्रॉफिट तो होते नहीं। तो इसलिए आपको ये बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और उसके साथ साथ हमारी ही कुछ वीडियोस आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि वाता की, पित्ता की, कफा की, तो वहां आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है कि आपको पता हो जाएगा कि यार ये किस प्रकृति के बारे में बात की जा रही है। तो मैं वहां शॉर्ट में बोलूंगा, क्योंकि ये सब यदि मैं वहां बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। इसलिए मेरा उद्देश्य ही है, जैसे आयुर्वेदा की वीडियो सीरीज का, कि आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। ये एक अवेयरनेस ही तो है, ये मैं आपको अपना डॉक्टर बना रहा हूँ, ये समझ सकते हैं आप, कि आपके लिए आप खुद डायग्नोस कर लेंगे, खुद ट्रीटमेंट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको खुद ही करना है। जैसे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है, बहुत रिस्की प्रॉब्लम, तब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, आप कंसल्ट लें कहीं से। लेकिन यदि आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम है, बुखार है, सर्दी खांसी है, इचिंग की प्रॉब्लम है, तो इसमें आप कब तक डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर तो बुलाता ही रहेगा ना आपको। तो इसलिए ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है तो भी आप इनको यहीं से ठीक कर सकते हैं। गैस की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम, कब तक भैया पेट साफा खाओगे, अपने लिए रखो, नेचुरल चीजें खाओ, खुद बना लो पेट सफा करने, कम से कम ऑर्गेनिक तो रहेगा, नेचुरल तो रहेगा, आपको पता तो रहेगा कि हाँ उसमें आपने जो डाला है वही है। अब दूसरे प्रोडक्ट हम ये नहीं बोलते कि आपको नहीं खाना चाहिए, यदि आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं हो तब आप उस चीज को कंज्यूम करो, भाई कौन सी दिक्कत है, हम भी करते हैं। बट यदि आपको सब चीज पता होने के बाद भी आप बाहर भागो तो वो बहुत बुरा हो जाता है। तो कौन सी चीजें हैं, आपको कब खानी है, कब नहीं खानी है। वीडियो सीरीज के बाद आयुर्वेदा की बहुत सारी वीडियो आने वाली है जिसमें हम सारे हर्ब्स की बात करने वाले हैं, डिसीजेस की बात करने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो सीरीज लाई गई है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो। यदि आपको वहां भी नॉलेज नहीं होता है, जब वो वीडियो चलेगी तब आप उसको स्किप करके इसको देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि यार इसकी बात चल रही है। तो इसलिए ये वीडियो है और आपके लिए है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो सीखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस होना तो बहुत जरूरी है। तो चलते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।